ही को एक के अंदर इस समय वहां पर आने वाली है। सुकून कहानी की शुरुआत में हवेली के उस विशाल कमरे में हवा एकदम भारी हो चुकी थी, जैसे तूफान आने से पहले की शांति होती है। सुकून, जिसने अब रूही का चेहरा ओढ़ रखा था, बड़े ही आत्मविश्वास और शरारत भरे अंदाज में नहार के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वह मासूमियत नहीं थी जो रूही की पहचान थी, बल्कि एक शैतानी चमक थी। वह नहार की आंखों में देखते हुए व्यंग से मुस्कुराई और बोली, नहार, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। शरीर तो रूही का ही है ना, फिर चाहे इसके अंदर रूही की आत्मा हो या सुकून की, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो अपनी पत्नी का चेहरा चाहिए, वह तो तुम्हारे सामने है। यह सुनकर नहार का खून खौल उठा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, अनी, अपनी बकवास बंद करो। सुकून, तुम में और मेरी रूही में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी रूही के लिए मैं अपनी जान छिड़कता हूं, और तुम सिर्फ एक छल हो। मुझे बस इतना बताओ कि मेरी असली रूही कहां है? नहार का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन सुकून पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह जोर से थका लगाकर हंसी। उसकी हंसी में इतनी कड़वाहट थी कि कमरे की दीवारों में सेंध दौड़ गई। दोस्तों, अगर आप रूही के सच्चे फैन हैं और चाहते हैं कि नहार उसे बचा ले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय रूही लिखें। सुकून ने अपनी हंसी रोकी और अचानक गंभीर होकर बोली, रूही, भूल जाओ उसे। मर गई तुम्हारी रूही। मैंने उसे खत्म कर दिया है। अब वह कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। अब इस शरीर पर और इस घर पर सिर्फ मेरा राज है। यह सुनते ही नहार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भी लिया हो। एक पल के लिए वह सुन पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसका दुख भयानक क्रोध में बदल गया। वह चिल्लाया, नहीं, यह झूठ है, और उसने सुकून का गला पकड़ने के लिए हाथ उठाया। लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू पाता, सुकून ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने बस एक हाथ हवा में लहराया और एक अदृश्य दीवार ने नहार को जोरदार धक्का दिया। नहार दूर जाकर गिरा। सुकून ने अपनी साड़ी ठीक की और नहार की ओर झुकते हुए कहा, मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना नहार। तुम चाहे जितना जोर लगा लो, ना तुम मुझे अपनाओगे और ना ही तुम्हारे घर वाले मुझे घर से निकाल पाएंगे। सच तो यह है कि तुम्हारे घर वाले मुझे अपना चुके हैं। नहार को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पलटकर दरवाजे पर खड़े अपने परिवार, दादी और सोनी की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि वे उसकी मदद करेंगे, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गया। दादी और सोनी की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। जब नहार ने उनसे कहा, दादी, देखिए यह क्या कह रही है, यह रूही नहीं है, यह कोई बहरूपियां है जिसने रूही के शरीर पर कब्जा कर लिया है। तो दादी ने बिना किसी भाव के सपाट आवाज में कहा, नहार, तुम रूही पर क्यों चिल्ला रहे हो? बेचारी कितना काम करती है, यह हमारी रूही ही है। तुम खामखा वहम पाल रहे हो। नहार समझ नहीं पा रहा था कि अचानक घर वालों को क्या हो गया है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि सुकून ने अपनी काली विद्या से पूरे परिवार को सम्मोहित कर लिया है। वे अब वही देख और सुन रहे थे जो सुकून चाहती थी। नहार ने सोनी को झोरा, सोनी, तुम तो समझदार हो, देखो इसे। क्या यह तुम्हें हमारी भाभी लगती है? लेकिन सोनी ने भी वहीं जवाब दिया, भैया, आप भाभी को परेशान मत कीजिए। नहार का धैर्य अब जवाब दे चुका था। अपनों के द्वारा विश्वास न किए जाने पर वह हताश हो गया और गुस्से में उसने पास रखा एक फूलदान उठाकर जमीन पर पटक दिया। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। उसने सुकून की ओर उंगली उठाते हुए कहा, तुमने मेरे परिवार के साथ जो भी किया हो, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम चाहे जितनी चालाकी कर लो, मैं अपनी रूही को ढूंढ कर ही रहूंगा। यह कहकर नहार आंधी की तरह कमरे से बाहर निकल गया। नाहार के जाते ही सुकून ने कांच के टुकड़ों पर चलकर सोफे तक का सफर तय किया और वहां रखी एक पुरानी रहस्यमयी बोतल उठाई। वह बोतल की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, देख रही हो रूही, तुम्हारे पतिदेव तुम्हें ढूंढने निकले हैं। मैंने घर वालों को तो अपनी कठपुतली बना लिया है। बहुत जल्द नहार भी मेरे इशारों पर नाचेगा। तुम इस बोतल में कैद होकर बस तमाशा देखो।